वसुंधरा राज्य के राइट हैंड कहे जाने वाले प्रहलाद गुंजल, जिनके लिए जनता ये मानती है कि कांग्रेस में जाने के बाद उन्हें न कोई अहम पद मिला, न कांग्रेस में उनकी चलती है, फिर भी वो बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी नहीं सुनती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आज हम प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में अस्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, राजस्थान के उस सियासी ड्रामे की जिसने इस वक्त 12 से लेकर जयपुर तक सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दी है। इधर एक तरफ 12 में प्रमोद भाया के खिलाफ नरेश मीणा के समर्थकों ने रैली निकाल दी है, जिसमें नरेश मीणा का बेटा भी शामिल था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर खाने चर्चा तेज है कि इस पूरे रायते का जिम्मेदार आखिर कौन है। और असली सवाल ये है कि अंतः उपचुनाव में प्रहलाद गुंजल किस तरफ से खेलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस पूरे सियासी समीकरण की व्याख्या करेंगे। जी हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक ताकि आप समझ सके क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहले समझिए कि 12 में हो क्या रहा है। प्रमोद भाया राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। पीसीसी चीफ से लेकर कई बड़े चेहरे उनके समर्थन में हमेशा खड़े नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में जब 12 में उनके खिलाफ रैली निकली तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गई। रैली में नरेश मीणा के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया और जो नरेश मीणा का बेटा है वो भी इस रैली में शामिल था। इसने इशारा कर दिया कि लड़ाई अंदर खाने कितनी गहरी हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर चर्चा है कि आखिर इस रायते को फैलाने के पीछे किसका हाथ है। क्या प्रमोद भाया के किसी करीबी ने गलती की है या फिर गुटबाजी इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और इन सबके बीच प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, उन्होंने भी इस मामले में एंट्री मार ली है। एक और जहां पीसीसी चीफ प्रमोद भाया के लिए रैली निकाल रहे थे, वहीं उसी मंच पर प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा की तारीफ करते हुए रिहाई की मांग कर डाली है। हाँ, वहीं नरेश मीणा जो इस वक्त जेल में है और जिनको लेकर सियासत इतनी गर्म है, प्रहलाद गुंजल ने खुले मंच से कहा कि बीजेपी सरकार नरेश मीणा को जेल में डालकर सिर्फ उनका यूज करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग नरेश को हथियार बना रहे थे, पर अब इस साजिश को जनता समझ चुकी है। गुंजल ने सीधे शब्दों में चुनौती दे डाली कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो नरेश मीणा के खिलाफ लगे मुकदमे वापस ले, वरना कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। तो दोस्तों, इधर एक तरफ नरेश मीणा के समर्थकों की रैली, उधर प्रमोद भाया के समर्थन में कांग्रेस नेता जुटे हुए हैं और इस बीच में प्रहलाद गुंजल अपनी सियासी चाल चल रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि आखिर किसका साथ दे। क्या प्रमोद भाया जो पार्टी के पुराने सिपाही हैं, या फिर उनका समर्थन किया जाए जो नरेश मीणा है जिनके बेटे ने सीधे मोर्चा खोल दिया है। अब इस पूरे मसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का क्या कहना है वो भी आपको बता देते हैं। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में हालात खराब है, ना किसान खुश है, ना नौजवान खुश है, ना बिजली पानी मिल रहा है, बस झूठे केस और अन्याय किए जा रहे हैं। प्रमोद भाया के बारे में डोटासरा ने कहा कि 12 के लोग जानते हैं कि प्रमोद जैन भाया ईमानदार जनसेवक है। उन्होंने सीधे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि प्रमोद भाया के गिरबान पर हाथ डाले। डोटासरा ने कहा कि अगर बीजेपी के अधिकारी पुलिस प्रमोद भाया के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर दिखा देगी कि पार्टी किस चीज से बनी है। दोस्तों, इस सियासी उठापटक से एक बात साफ है कि कांग्रेस के अंदर एक गुटबाजी अपने चरम सीमा पर है। एक तरफ प्रमोद भाया जो वरिष्ठ नेता है, उनका गुट है, तो दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थकों की नाराजगी सड़कों पर उतर आई है। इधर प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी से आए हैं, वो इस पूरे खेल में एक नया एंगल जोड़ रहे हैं, यानी सियासत यहाँ एकदम गर्मा गर्मी पर है। अब सवाल ये है कि इस पूरे सियासी ड्रामे में किसका पलड़ा भारी रहेगा, प्रमोद जैन भाया, नरेश मीणा या फिर प्रहलाद गुंजल। और क्या कांग्रेस इस गुटबाजी से उभर पाएगी और आप क्या सोचते हैं, क्या कांग्रेस एक बार फिर से एकजुट होकर चुनाव में उतर सकेगी या फिर अंदरूनी कलह भारी पड़ जाएगा कांग्रेस को? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा अपनी राय। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।